जब तक हृदय में पाप अपराध ही रहते तब तक हृदय में शुद्ध भक्ति उदित नहीं। पाप अपराध नष्ट होने पर जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति, इसके पहले जो भक्ति को आचरण करते हैं वो केवल कहीं कहीं भक्ताभास के रूप में दिखा गया। भक्ति नहीं है, भक्ताभास कहा जाता है। कॉलमस दूसरे जी को कॉलमस नाश होइले कृष्ण नाम लय। जीव के कॉलमस माने पाप, पाप दूर होने पर जीव जो है तब धीरे धीरे शुद्ध नाम आदि ग्रहण करते हैं। बोले उसके पहले जो नाम आदि ग्रहण करते हैं वो सब कहीं कहीं शास्त्र में देखा, उसको नामाभास के रूप में दिखाया है। छाया नामाभास के रूप में ये भी दिखाया गया है। प्रतिबिंब नामाभास के भी दिखाया, जो अद्वैतवादी मायावादी जो नाम ग्रहण आदि करते हैं उसको क्या नामाभास कहा जाता है? प्रतिबिंब नामाभास कहा जाता है। अच्छा जी, ये समस्त विचार भी दिखा शास्त्र में है। उत्तम कहाँ गए? आप बड़े हो कि उत्तम बड़े हो? आप बड़े हैं। भक्ति में कौन आया पहले? तब तो वो बड़े हैं ना। महाप्रभु तो यही तो पूछा है, मुकुंद तुम्हारे पिता कौन है? हाँ हाँ, क्या बताया? ये कॉलमस नासिले जीव कृष्ण नाम लाए। कॉलमस माने पाप, पाप दूर होने पर जीव नाम ग्रहण करते हैं। तो पाप अवस्था जो नाम आदि आते हैं उसे कहीं कहीं नामाभास के रूप में दिखाया जाता है। अथवा अद्वैतवादी के जो नाम आदि ग्रहण करते हैं उसके क्या कहते हैं? उस नाम को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब नामाभास कहा जाता है। प्रतिबिंब नामाभास में क्या है ना, मूल वस्तु के प्रति उसके संबंध नहीं रहता है। छाया नामाभास में क्या, मूल वस्तु के संबंध रहता है। जैसे नदी के तट पर है पेड़ है, पेड़ के छाया कहाँ पड़ते हैं? जल में पड़ता है कि नहीं? किंतु जल में जो नदी के जल में जो पेड़ की जो छाया देख रहे हैं वो पेड़ के साथ जुग है। और इसे कहा जाता है छाया कहा जाता है। और प्रतिबिंब क्या है? जो मूल वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। जैसे आकाश में चंद्रमा है और चंद्रमा के प्रतिच्छवि कहाँ पड़ा? जल में पड़ा, नदी में पड़ा। किंतु नदी में व जल में जो हम जो चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं उसके मूल चंद्रमा के साथ कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार अद्वैतवादी व मायावादी के जो नाम आदि कहा जाता है उनके क्या कहते हैं? उसी प्रकार प्रतिबिंब नामाभास हो जाता है उनके है। क्योंकि भगवान के चित स्वरूप के स्वीकार नहीं करने पर उनके मुख में जो नाम आदि कहते हैं वो क्या होता है? कभी कभी प्रतिबिंब नामाभास में कहा जाता है। और जो साधारण सहज सरल अज्ञ भक्त सदगुरु चरणाश्रय करके जो नाम आदि करते हैं, अभी उनके शुद्ध नाम नहीं हुआ, नाम आदि कर रहे हैं और भगवान के विग्रह के सच्चिदानंद स्वीकार कर रहे हैं। मायावादी और एक साधारण कनिष्ठ भक्त में इतने अंतर हो जाता है। क्या क्या अंतर बताया? ये बात तो मायावादी और कनिष्ठ अधिकारी भक्त में क्या अंतर है? ये भक्त है, वो मायावादी है। अंतर क्या बता रहे? सुनता है कि उसको नहीं? सुनो, लिखो, लिखता है, लिखता है, याद नहीं रखते हो। मायावादी के विचार से क्या होता है? वो भगवान के सच्चिदानंदमय विग्रह के स्वीकार नहीं करते है। वो ब्रह्म के स्वीकार करते, वो भी ब्रह्म क्या है? ज्योति सर्व ज्योतिर्मय ब्रह्म के रूप में लेते हैं। किंतु भगवान के सच्चिदानंद में विग्रह के स्वीकार नहीं करते वो मायावादी लोग। ये उनके अपराध है। भगवान के ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारण के कारण वो अनादि है विदाउट बिगिनिंग है। ऐसा और ऐसे भगवान के सुंदर जो विग्रह शास्त्र में वर्णन है, ऐसे सुंदर भगवान के विग्रह को स्वीकार नहीं करते, सच्चिदानंद विग्रह के स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करे तो विग्रह के स्वीकार करे कैसे, ना माइक सोचते है, यही उनके विचार। इसलिए उसी प्रकार उनकी नाम ग्रहण आदि ये सब क्या होता है प्रतिबिंब और नाभस में आ जाता है उसमें, है मूल के साथ कोई संबंध नहीं रखते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति तत्व विवेक में इस समस्त विचार विवेचन करके दिखाए। और छाया नवभाष में क्या होता है, ना मूल वस्तु के संबंध रखते हैं, भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के स्वीकार करते हैं। हृदय में अनेक प्रकार अनर्थ आदि रहने पर उनके मुख से शुद्ध हरिनाम नहीं निकल रहे तो ठीक है, किंतु गुरु के वचनों पर विश्वास करके नाम आदि करते हैं। अभी दृढ़ता नहीं है, निष्ठ अधिकार में क्या है, दृढ़ता नहीं हुआ अभी तक, वह अभी शास्त्र की पूर्णता ज्ञान नहीं हुआ, और क्या है ना ये अनुभव नहीं हो रहा है, किंतु गुरु के वचन शास्त्र के वचनों पर विश्वास रखते हैं। ये भगवान सच्चिदानंद है, इसलिए वहीं पर ले लेते हैं। उसके क्या लेते हैं ना, आरोप सिद्ध भक्ति में लेते हैं। फिर आगे बढ़ते पर संत महात्मा के संग आदि को जो भक्ति आदि करते थे संग सिद्धा भक्ति कहा जाता है। सद्गुण आदि उनके हृदय में आ जाता है, सत्य शुच दया पवित्र ये सब गुण आ जाता है। फिर शुद्ध भक्त के साथ संग करते करते भजन आदि के द्वारा चित्त निर्मल होने पर धीरे धीरे भगवत अनुभूति होकर के अपने स्वरूप के ज्ञान उपलब्धि कर लेते हैं। उस समय उसके कहा जाता है स्वरूप सिद्धा भक्ति में आ जाता है। इसलिए कहते हैं आरूप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा भक्ति कहा गया। मायावादी के में क्या है, भगवान के सच्चिदानंद विग्रह की स्वीकार नहीं करते। वो शंकरपंथी जो है भगवान की सच्चिदानंद विग्रह की स्वीकार नहीं करते, ये बड़ी दोष है, उनको अपराध कहा जाता है। इससे अपेक्षा और कोई जघन्य अपराध नहीं है, तो इसलिए कह रहे महाप्रभु भी उसी प्रकार विचार आदि कर रहे हैं जिस काल कथा हम लोग श्रवण किया है। ये निर्मल हृदय भक्ति हुई कराई उदय, इस प्रकार धीरे धीरे उनके चित्त के निर्मल करा करके उनके हृदय में मैं निर्मल यानी शुद्धा भक्ति है। अन्नाभिलाष दर्शनम ज्ञान कर्म धनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तम भक्ति धीरे धीरे में प्रकट कराओ है। आर कोनो उपाय नहीं ये युक्ति सार, ऐसा पांडितवे हुए निस्तार। इसलिए महाप्रभु विचार करने लगे ये समस्त पाषंडी निंदुक पड़ुआ अधम है, इनके उद्धार के लिए एक ही उपाय क्या है, यदि मैं सन्यास ले लो है, क्योंकि कम से कम सन्यास बुद्धि मुझे प्रणाम तो करेंगे, सन्यास बुद्धि अमाय करीबे प्रणाम है। तो किसी प्रकार प्रणाम करने पर उनके पाप अपराध क्षमा हो जाए। प्रणाम कितने प्रकार होता है, उत्तम बताओ, प्रणाम कितने प्रकार होता है? प्रणाम करते हैं ना आप, उत्तम बताओ। कोई यदि पूछे या बताओ प्रणाम कितने प्रकार है? 3 प्रकार। क्या क्या है? मानसिक प्रणाम है, मानसिक प्रणाम होता है ये। अच्छा चलो, और 2 क्या है?
है। एक होता है षष्टांग प्रणाम, एक होता है पंचांग प्रणाम। अष्ट अंग के साथ जो प्रणाम उसकी कहा जाता है षष्टांग प्रणाम। अष्ट अंग के साथ जो प्रणाम होता है उसी कहा जाता है षष्टांग प्रणाम है। इसलिए महापुरुष क्या बोले, अलारनाथ में जब प्रणाम करें उसके 8 अंग की चिन्ह है कि नहीं? 8 अंग चिन्ह क्या क्या है? मस्तक के चिन्ह है, 2 भुजा के चिन्ह है, कनु के चिन्ह है, छाती के चिन्ह है, और कितने हो गया? हाँ, जंग पैर के चिन्ह, तो कितने हो गया? 8 हो गया ना। मस्तक हो गया, बक्षस्थल हो गया 2 है, और 2 घुटनों हो गया, और 2 कोने बाहर जैसे है। हाँ, तो 8 हो गया। साष्टांग प्रणाम 8 अंग के साथ साष्टांग है। तुम बताओ ये कौन सा कारक हो गया? समास, अष्टांग है। तुम बताओ कौन सा समास हो जाता है? ये होता है ना, जैसे ढेकी के द्वारा छठा, ढेकी छठा, तृतीया विभक्ति हो जाते हैं ना। तृतीया विभक्ति होने पर वो कौन सा समास होता है? कर्तृ कारक, कर्म कारक और करण कारक हो जाता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होता है, कर्तृ कारक में प्रथमा है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति, उपादाने पंचमी है, अधिकरण एक हो जाते हैं। अधिकरण में कौन से कारक? षष्ठी होता है, और होता है कारक विभक्ति। जो आलोचना नहीं करते ना, सब भूल जाते हैं। अच्छा चलो, और एक होता है क्या? पंचांग है क्या? हाँ, एक मानसिक प्रणाम होता है, और एक होता है साष्टांग प्रणाम, और एक होता है पंचांग प्रणाम। 5 अंगों के द्वारा जो प्रणाम होते हैं पंचांग प्रणाम कहते हैं। पंचांग प्रणाम 5 अंग के द्वारा। मस्तक होता है, सिर ऐसे झुका करके दोनों हाथ रखते हैं और दोनों घुटनों रखते हैं, इसे कहा जाता है पंचांग प्रणाम है। समझ, यही कहा जाता है पंचांग प्रणाम होता है। चलो आगे का, इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु प्रणति हुई भी यार अपराध खाए, निर्मल हृदय भक्ति कराई व उदय। ये सब पांडवी पाषाणित तबे हुई बे निस्तार, आर एक मोर उपाय, आर कोनो उपाय नहीं ये युक्ति सार है। यही तो सिद्धांत है, युक्ति सार माने यही सिद्धांत। क्या सिद्धांत? और कोई उपाय नहीं है। ये पाषाण के उद्धार करने के लिए महाप्रभु जी यही उपाय है। क्या उपाय है? सन्यास ले लो है, सन्यास बुद्धि अमाय करिवे प्रणाम है। यही दृढ़ करी प्रभु आचे घरे, केशव भारती आईला नदिया नगरी, तारे प्रभु नमस्करी कहिल निमंत्रण, भिक्षा करे तारे कहिल निवेदन। तुम्हें तो ईश्वर बट साक्षात नारायण, कृपा करी करो मोहि संसार मोचन है। महाप्रभु ने उनको भी दैन करके कहा, जब से साक्षात भगवत स्वरूप है, गुरु भगवत स्वरूप माना जाता है। साक्षात समस्त शास्त्र ही रुक्त का भाव बतैव सदभि, किंतु प्रभुर्य प्रिय तस् वंदे गुरु श्री चरणार है। महाप्रभु कृपा करके उनके बोले, ए महाप्रभु बोले, ये आप मुझे संसार से उद्धार कीजिए।
भारती कहने तुम्हें ईश्वर अंतर्जामी जे कसे करीब स्वतंत्र नहीं आमी। ये तो बोली भारती गोसाई काटुआते गेला महाप्रभु ताहा जाई सन्यास करिला। संगे नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य मुकुंद दत्त तेन कैल सर्व कार्य। है जब महाप्रभु सन्यास लिया ये सब लोग साथ में थे, नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य मुकुंद दत्त। आदि लीला कैल सूत्रगणन विस्तारी कहिता दास वृंदावन यशोदानंदन हईल सचिदानंदन चतुर्विध भक्त भाव करे आस्वादन। है इस प्रकार सचिदानंदन गौर हरि है 4 प्रकार के जो है भक्त भाव आस्वादन किया, दास सख वात्सल्य और माधुर्य। महाप्रभु पहली कहा दिया, आगे जाकर के चतुर्थ अध्याय में कहेगा है चतुर्थ हो गया। 4 भाव दिया नाचाई, 4 भाव दिया भक्त रे नाचाई दी है, दास सख वात्सल्य माधुर्य भाव प्रदान करेगा। संग महाप्रभु आस्वादन किया और भक्त के भी आस्वादन, इसलिए चतुर्विध भाव करी आस्वादन। समाधुर्य राधा प्रेम आस्वादित राधा भाव अंगी करी आछे भालो मते। अपने जो भाव किस लिए, राधा जी के प्रेम आस्वादन करने के लिए, इसलिए कहते हैं राधा भाव अंगीकार करिया से भालो मते। इसलिए कृष्ण राधा जी के भाव को अंगीकार किया। श्री राधा अपने महिमा के 222 है इस श्लोक में बताया। गोपी भावे आज जत प्रभु करिया धरिया छे एकांत, ब्रजनंदन माने आपन आपनार कांत। गोपिका भावे रे दृढ़ निश्चय, भजन बिना अन्यत्र ना है। ये गोपी भाव जो है एकमात्र ब्रजनंदन छोड़ कर कोई आस्वादन नहीं कर सकते हैं। यही तो श्याम सुंदर सिख बिच्छल गुंजा विभूषण गोपवी त्रिभंगी मुरली बदन। यह छाड़ी कृष्ण यदि है अन्नकार, गोपिकार भाव नहीं जाए निकट तहार। है कृष्ण श्याम ब्रजनंदन श्याम सुंदर में ये जो वैशिष्ट दिखा रहे हैं, सिखी पुंछ यानी मयूर पंखा को सिर पर धारण करते हैं, मुरली है बंसी के धारण करते हैं, और गोपवेश में रहते हैं, त्रिभंग ललित है। अरे यह छोड़ करके और किस में नहीं है। और गोपियाँ वही कृष्ण के देख करके तब है उनके प्रति आकृष्ट होता है। यदि कृष्ण त्रिभंग ललित नहीं हो है, और यदि कृष्ण के मोर सिर पर मोर पंखा यदि नहीं रहे, हाथ में यदि बंसी नहीं रहे है, तो गोपियाँ उसके प्रति आदर नहीं करते ऐसे। इसलिए करे गोपीनां पशुपेन्द्र नंदन जुसु भावश्य कास्तंकृति विज्ञातु खमतु दुरह पदवी संचारिणं प्रक्रियान्। आविष्कुर्वती वैष्णविनपि तनु अस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिः जासां हस्तं चतुर्भ्यो अद्भुत रुचिरागोदर कुंचति। किस समय कृष्ण एक समय कृष्ण कौतुक करके अर्थात परिहास करते हुए एक अद्भुत रुचियुक्त चतुर्भुज नारायण स्वरूप प्रकाश किया, और उससे गोपियों की अनुराग कृष्ण के प्रति नहीं। कहते हैं ये तो हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण नहीं है, ये कौन है? नारायण है। जैसे हम लोग वहाँ पर जाते हैं पैठा गाँव में, गोपियाँ कहते कृष्ण जब चतुर्भुज धारण करके कुंज में खड़े हुए, सब गोपियाँ कहने लगे ये तो है चतुर्भुज, ये हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण नहीं है। सभी गोपियाँ उसके प्रणाम करके आगे चले गए और कहने लगे गोविंद, ये कहने लगे हे नारायण हमें कृपा करें, हमें प्राण प्रियतम गोविंद से मिल सके। है इसलिए कह रहे नंदनंदन में अनन्य भजनशील दुर्गम पारकिया पथावलंबी गोपियों की भाव क्रिया
बड़े बड़े पंडित लोग भी समझ नहीं पाते है। बसंत काले राशिला करे गोवर्धने अंतर्ध्यान कइला संकेत करी राधा सने निवृत्ति निकुंज बसी देखे राधार बाटी अन्य सीधे आइल ताहा गोपिकार ठाई दूर हईते कृष्ण देखी बोले गोपीगण এই देखो कुंज भीतर ब्रजेंद्र नंदन गोपीगण देखी कृष्णेर हইল साध्यस लुकाइते नैल भय हইला विवश है। कृष्ण एक बार रास से अंतर्ध्यान हुए और श्रीमती राधे के संकेत कर दिया ये मैं आज इस कुंज में है शुभ रहूँगा तो मेरे साथ मिलना है। आज मिल तो कृष्ण जब अंतर्ध्यान सब गोपियाँ कृष्ण के ढूंढने लगे। वो भी बहुत विचित्र लीला है, अद्भुत लीला, विचित्र लीला है। बहुत समय तक ढूंढने लगे, कोई नहीं मिल रहा है। इधर कृष्ण वह कुंज में राधा जी के साथ विहार आदि करने लगे है। इधर गोपियां तो देखा ये कृष्ण कहाँ है, कृष्ण के सब ढूंढ रहे हैं। सपक्ष वाली गोपियां तो समझ जाती है, राधा ललिता आदि से सपक्ष वाली ये कृष्ण आज कहाँ है। किंतु विपक्ष तटस्थ सुहित पक्ष इन लोग के पता नहीं है। ये समझते गोपियां कृष्ण के ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देखा क्या, कृष्ण तो कुंजों के गोपियां जो कुंजों के पास है, जिस कुंज में राधा के साथ विहार करे उस कुंज के पास आने ऑलमोस्ट आ चुके हैं गोपियां। तब राधा जी भयभीत हो गई, करे श्याम सुंदर क्या करें, अब हम क्या करें। गोपियां आकर के देखेंगे तुम्हारे साथ मैं एकांत में मिल रही हूँ, इससे तुम्हारी और हमारे क्या दुर्गति होगा। गोपियां की मान हो जाएगी और तुम्हें भी डांट फटकाना पड़ेगा। वो लोग डांटेगी नहीं, चंद्रावली आदि गोपी। तो उस समय कृष्ण कहे राधे तुम चिंता मत करो, तुम इस कुंज से बाहर चले जाओ। और राधा जी बाहर चली गई। और उस समय कृष्ण ने किया कि उसी कुंज में चतुर्भुज होकर के खड़े रहे। राधा जी फिर घूमते घूमते उनके सखियों के साथ मिले। सखियों की कहने लगी, सखियों अभी तो कृष्ण तो मिला ही नहीं, कहाँ है, मैं भी ढूंढ रहा था। अच्छा, इधर देखिए सखियां कहने लगी देखो कृष्ण धूर्त है, कपट है, चल यदि हम लोग उनके इधर उधर वो भग जाएगा, इसलिए एक काम करें हम लोग चतुर्दिक से हम लोग घेर लेते हैं और हम लोग सब दल करके एक कर चारी तरफ से हम लोग कृष्ण इसी कुंज छोड़ करके कहीं जाएंगे, माने जंगल के छोड़ करके कहीं नहीं गए, इसलिए एक काम करते हैं इस कुंज से हम गए। देखो उस प्रकार के कि दल अलग अलग सेक्शन बनाया, दल बनाया है, चारी तरफ ढूंढने लगे। तो जब चंद्रावली के दल आ गए, कृष्ण तो चतुर्भुज हो गए, प्रणाम करके चले गए। कहने हे आप तो हमारे प्राण प्रियतम नहीं हो, आप चतुर्भुज नारायण हैं, पर आपके प्रणाम करते हैं। ये सोचने लगे कोई विग्रह होगा शायद। वो गोपियाँ आगे बढ़ी। इसी प्रकार जितने भी सपक्ष विपक्ष तत्पक्ष सारे गोपियाँ तो चले गए। और अंत में श्रीमती राधिका आई। बोली इस बार वर्णन हो रहा है राधा के गंध दूर से, राधा के अंग गंध कृष्ण प्राप्त करने के साथ ही, मिलने के साथ ही साथ कृष्ण चतुर्भुज धारण रख नहीं पाया। दूर होते कृष्ण गंध, राधा जी के अंग गंध प्राप्त करके कृष्ण चार भाग रख पाए। बोले राधा जी की प्रेम में ऐसे है, कृष्ण चतुर्भुज भी धारण कर नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ कृष्ण के मैंने उनके जो दो हाथ क्या हो गया, पेट में घुस गए, जैसे पेट में घुस गए। ऐसे वर्णन होते हैं।
है। फिर राधा जी के साथ मिलन हुई है। इसलिए तुम्हारे प्रभुदानंद सरस्वती पाद करें, जस्सा कदापि वसनंचन खिलनत्त धन्नाति धन्न पौर्ण कृतार्थमानी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूनोपि तत्शास्त्रो विषभानुभुवो दिशोपि। बोले जिस दिशा पर विषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका रहती है उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? बोले राधा जी की अंग गंध की इतने महिमा है, क्या वर्णन करें। जिससे स्वयं कृष्ण भी चतुर्भुज चार बाहु के भुजा को रख नहीं पाए है। स्वयं कृष्ण नारायण के रूप धर्म, किंतु जब राधा जी आने लगे, राधा जी की तो दर्शन, तो राधा जी के दर्शन तो बहुत दूर की बात है, दूर से राधा जी के अंग गंध जब आ गए हैं, कृष्ण के शरीर टलमल होने लगे और दो भुजा तो कहीं उड़ गए, माने पेट में घुस गए, और दो भुजा है प्रकट होकर के और बंशी वादना दी, बंशी लगा धारण किया। इसलिए का चैतन्य चरितामृत में एक पैर है, राधा यदि आगे, राधा आगे यदि कृष्ण रहे दंडैया त्रिभंग भंगी भय भ्रू नाचाइया। चैतन्य चरितामृत में है कि नहीं है? राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडैया है। कहीं राधा जी की देखते दूर से देख लिया है और कृष्ण के हृदय इतने उतावल हो जाता है, राधा आगे कृष्ण रहे दंडे, त्रिभंगम अपने आप त्रिभंग हो जाते हैं, 3 and 4 हो जाते हैं। ये कहते राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडैया त्रिभंग भंग भय भ्रू ना चाहिए है, अपने प्रेम की क्रिया आदि प्रकाश करते रहते हैं। ये समस्त वर्णन है। इसलिए तो प्रभुदानंद इस श्लोक के लिखते जा रहे हैं, जस्सा कदापि वसनचन खलनत्त धन्नाति धन्न पवन कृतार्थमानी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्रो विषभानुभुवोदिशोपि। जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, मधुसूदन कृष्ण है जिसके लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता के भी अगम्य कहा गया, माने अति सहज में प्राप्त नहीं होता है। वही अगम्य युक्त कृष्ण है, और राधा जी को दूर से दर्शन करके राधा जी के अंग गंध आदि प्राप्त करके कृष्ण कैसे भाव में विवाहित हो जाए है। इसे जस्सा कदापि वचनंचन खिलनत धन्नादि धन्न, अर्थात श्रीमती राधिका मानिनी होकर के जब राधा कुंड के दूसरी तट पर खड़ी हो जाती है और कृष्ण राधा कुंड और श्याम कुंड के संगम स्थल पर खड़े रहते हैं। कृष्ण कहाँ पर खड़े? राधा कुंड और श्याम कुंड के संगम स्थल पर खड़े हुए, और राधा जी राधा कुंड के दूसरी तट पर राधा जी मान करके चली गई है। राधा जी इतने भी कठिन शासन करते हैं, हे श्याम सुंदर आगे मत बढ़ो है। और उस समय राधा जी की अंग की सुगंध है राधा जी के बसन में वस्त्र में लगा, और मानो पवन देव हवा क्या कर रहे हैं, राधा जी के वस्त्र के लेकर के खेलकूद कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं ना है। और उससे जो राधा जी की अंग की सुगंध वस्त्र में लगा, फिर वस्त्र की सुगंध पवन देव है लेकर के आ रहे, हवा जो लेकर के आ रहे, उसकी गंध के पा करके कृष्ण कहते धन्नाति धन्न पवन कृतार्थमानी। हे पवन देव तुम्हारे जीवन सार्थक है। राधा जी मानी नहीं होगी, मैं तो जा नहीं पाऊँ है ना उनके पास, किंतु देखो तुम क्या कर रहे हो, राधा जी के वस्त्र के साथ तुम खेल रहे हो, मैंने वस्त्र उड़ते हैं ना, इसका जस्सा गदापि वसनंचन खलनत्थ धन्नाथ, खलनत्थ खेल के छल से है वो वस्त्र क्या हो रहे उड़ रहे। खलनत्थ धन्नाति धन्न पवन कृतार्थमानी, हे पवन देव तुम्हारे जीवन सार्थक है, तुम कृतार्थ हो है। दूसरी क्या है ना, वही राधा जी की अंग की सुगंध जो वस्त्र में लगा, उस वस्त्र की सुगंध लेकर के आ रहे है। तो ये समस्त वर्णन पे जा रहे।
ये कहते हैं। कृष्ण देखे गोपी कहें आसियाम, यह कृष्ण नहीं हो नारायण मूर्ति, ये तो बोली सब तारी करे नते स्तुति। नमो नारायण देव करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोरे घुचाओ विषाद। हे नारायण, आप इतनी कृपा करें ये कृष्ण के हमें संग प्राप्ति हो और हम लोग के सारे विषाद बने दुख दूर हो जाए। ये तो बोली नमस्करी गेला गोपीगण, हेन काले राधासी दिल दर्शन। राधा देखी कृष्ण तारे हस करिते, से चतुर्भुज मूर्ति चाहे राखिते। लुकाइला दुई भुज राधार अग्रते, बहु यत्न कइला कृष्ण नारिल राखिते। राधार विशुद्ध भावीर अचिंत प्रकाश, जे कृष्ण रे कराइल द्विभुज स्वभाव। जो कथा मैंने श्रवण बताया वही वर्णन होते जा रहे हैं। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद भी इस श्लोक के वर्णन किया। ये रासारंभ विधु नीले तो बसता मृगे, एक कुंजे मृगाक्षी गणई। दृष्टं गोपयतु तुम समुत्र बुद्धिया जा सुष्टु दर्शिता संदर्शिता। राधया प्रणस्य हंत महिमा जस्य श्रिया रक्षितुम। शाशक्कं प्रभव विष्णाओपि हरिन्न नासित्व चतुर्बाहुत। है उसी कथा के वर्णन हो रहे हैं। सही ब्रजेश्वरी जगन्नाथ पिता, सही ब्रजेश्वरी शची देवी माता। वही ब्रजेश्वर जी जगन्नाथ क्या बोले नंद महाराज है। अभी अधुना मायापुर नवद्वीप मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के रूप में यानी सचिनंदन गौरहरि के पिता के रूप में प्रकट हुए हैं। वही ब्रजेश्वरी है कौन? जसोदा है। सही ब्रजेश्वरी यहाँ शची देवी की माता है। वही जसोदा नवद्वीप धाम में शची देवी के रूप में प्रकट हुए है। जानी चैतन्य महाप्रभु के माता माँ स्वरूप। सही नंद सुत चैतन्य गोसाई, सही बलदेव नित्यानंद भाई। वात्सल्य दास सख तीन भावमय, सही नित्यानंद ते हूँ भाषाल जगते। तार चरित्र चित्त लोके ना पाए बुझिते। अद्वैत गोसाई भक्त अवतार, कृष्ण अवतरिया कोइल भक्तिर प्रचार। इसी प्रकार वात्सल्य दास सख ये तीन भावों की जो है आस्वादन है। वही नित्यानंद प्रभु मैंने बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए और महाप्रभु की लीला में नाम लीला में सहतके। प्रेम भक्ति दिया तो भाषा जगत, तहार चरित्र लोके न पाए बुझिते। अद्वैत आचार्य गोसाई भक्त अवतार, कृष्ण अवतारी कोइला भक्तिर प्रचार। वही अद्वैताचार्य भक्त अवतार के रूप में प्रकट हुए महाविष्णु अवतार सदाशिव और महाविष्णु के फॉर्म अद्वैताचार्य है। दस सख वात्सद्वी भावे सहजतः, प्रभु कहें भक्त गुरु व्यवहार। श्रीवासादि दत्त महाप्रभुर भक्तगण, निज निज भावे करें चैतन्य सेवन। सभी लोग महाप्रभु की सेवा आदि करने लगे अपने अपने भाव के अनुसार। पंडित गोसाई आदि जार सही रस प्रभु हन तार बस। निज श्याम वंशी मुख गोप विलासी, यह गौर कभू दिज कबूत सन्यासी। संग चैतन्य महाप्रभु कभी गौर और कभी माने द्विभुज, कभी सन्यासी के रूप में है। मैंने 24 साल गृहस्थ लीला और 24 साल सन्यास लीला। अतएव अपने प्रभु गोपी भाव धरी, ब्रजनंदन कहे प्राणनाथ कही।
इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव धारण करके मणिनंदन के अपने प्राणात करके पुकारने लगे, सही कृष्ण सही गोपी परम विरोध, है अचिंत चरित्र प्रभु अति दुर्बोध, है वो कैसे हो रहा है? वही गोपी और वही कृष्ण, ये तो विरोध हो जाता, बोले अचिंत है। इथे तर्क करी के नाकर संशय, कृष्ण अचिंत शक्ति मत है, अचिंत अद्भुत कृष्ण चैतन्य विहार, चित्र भाव चित्र गुण चित्र व्यवहार, तर्क या ना मानियो सही दुराचार, तर्क या नहीं माने सही दुराचार, कुंभी पाके पचे सही नहीं को निस्तार। ये अचिंत इनके लीलाएं हैं, ये अचिंत चित्र अचिंत अद्भुत इनके क्रिया जो है, जो बुद्धि के अगम्य माने विचार के जोड़िए विचार के द्वारा हम स्थापन नहीं करते हैं। अचिंत खलु ये भावा तांग तर्केन न जोजित, प्रकृति परिवश अचिंत से लक्षणम। अचिंत खलु ये भावा, ये अचिंत वस्तु है। सब वस्तु के हम युक्ति शास्त्र युक्ति दे करके हम स्थापना नहीं कर सकते। ये अचिंत अद्भुत चैतन्य विहार है, महाप्रभु के ऐसे सुंदर अद्भुत जो विहार, चित्र भाव चित्र गुण चित्र व्यवहार है, चित्र भाव है और चित्र गुण उनके गुण आदि इसी प्रकार है। लिखित चित्र जैसे फोटोग्राफी होते हैं, बोले ऐसे ही महाप्रभु। तर्क यह ना मानियो सही तर्क यह नहीं माने सही दुराचार, कुंभी पाके पचे सही नहीं कर निस्तार। अचिंत खोलू जय भावा न तंस तर्के न जोजित, प्रकृति परंग जोस्तु तत् अचिंत सलक्षणम। इसमें अचिंत लक्षण कहते हैं। अद्भुत चैतन्य लीलाय जहार विश्वास सही जन पाए चैतन्य पदपाश। महाप्रभु के ऐसी अचिंत कथा में लीला में जिनके विश्वास है, वही महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं। प्रसंगे कहिले सिद्धांतेर सार, यह जय सुने शुद्ध भक्ति है तार। लिखित ग्रंथेर ज्योति करी अनुवाद, तबे से ग्रंथेर अर्थ पाइबे आस्वाद। अते भागवते व्यासेर आचार, कथा कही अनुवाद करे बार बार। ताहे यदि लीलार करी परिच्छेद गुण, प्रथम परिच्छेद कहिल मंगलाचरण। अभी जो है सारी लीला कथा को सूत्र रूप में यहाँ पर वर्णन हो रहा है। ये आदि लीला में पहली परिच्छेद में क्या बताया? मंगलाचरण। द्वितीय परिच्छेद में चैतन्य तत्व निरूपण, संग भगवान वैनंदन। तृतीय परिच्छेद में सामान्य कारण तो ही प्रेमदान विशेष कारण कहा जाता है। युग धर्म कृष्ण नाम प्रेम प्रचार है, ये समस्त तृतीय परिच्छेद में वर्णन किया। चतुर्थ परिच्छेद में कोयला जन्मेर सूत्र कारण, महाप्रभु जो जिस कारण से है धराधाम में प्रकट हुए। समाधुर्य प्रेम रस आस्वादन है। और पंचम में नित्यानंद तत्व निरूपण, पंचम परिच्छेद में नित्यानंद तत्व वर्णन हुआ है। नित्यानंद होइला राम रोहिणी नंदन। षष्ठ परिच्छेद में छठवां परिच्छेद में अद्वितीय तत्व विचार, जिसमें अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार, इसमें वर्णन किया गया। सप्तम परिच्छेद में सातवां परिच्छेद में पंचतत्वेर आख्यान है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौरव भक्त पंचतत्व की व्याख्या। अष्टम परिच्छेद चैतन्य लीला वर्णन कारण है। और एक कृष्ण नामे महा महिमा कथन है। नाम की महिमा ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। वैष्णव की कहना, एक कृष्ण नामे जत पाप हरे, पापीर साध्य नहीं तत पाप करे। नाम महिमा दिखा है। नाम की इतनी महिमा है, यही लोग समझ नहीं पाते। बार बार इसलिए कहते अहो बत सपचते गरियान यदि यह गृह वर्तते नाम तुभ्य है।
एक बार कोई किसी भगवान के नाम ग्रहण कर लेते हैं, है अहो वो तो समझ वो चंडाल से भी श्रेष्ठ माना जाता है। अहो वो ज्ञान जद ज्ञान वर्तते नाम तुभ्यम है। ये सब नाम की महिमा दिखाई गया, कितने सुंदर है। जिसके नाम की महिमा सुनकर के हरिदास ठाकुर नित्य आदि करने लगे है। रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में जो नाम की महिमा दिखाया। हे कृष्णा मेरे महिमा कथन नवमे ते भक्ति कल्प वृक्षर वर्णन चैतन्य लीला कोइल भिक्षारोपण दशमे ते मूल स्कंदे शाखादिगणन सर्व शाखाते कोइल फल वितरण एकादशे नित्यानंद शाखा विवरण। एक एक भक्तों की शाखा वर्णन होते जा रहे हैं। नित्यानंद एकादश अद्य परिच्छेद में नित्यानंद की शाखा वर्णन हुआ। द्वादश में अद्वैत आचार्य के शाखाओं के वर्णन हुआ है। ब्रांचेस, इनके ब्रांचेस क्या है? नित्यानंद शाखा में कौन कौन, नित्यानंद का दल बार नित्यानंद की शाखा में नित्यानंद से कौन कौन है? अद्वैत आचार्य के है ग्रुप है। त्रयोदशे महाप्रभु जन्म विवरण कृष्ण नाम स कैल प्रभुर जन्म। चतुर्दशे बाल लीलार किसी विवरण चतुर्दश परिच्छेद में 14th चैप्टर में महाप्रभु की बाल लीला भी वर्णन हुआ है। कैसे महाप्रभु समत लीला आदि की है, ये सब वर्णन है ना। ये महाप्रभु की किडनैप करके चोर ले गए, उनके हाथों के अलंकार आदि चोरी करने के लिए, किंतु वो चोर के कान पर बैठे और उसके सारे नगर भ्रमण कराया है। महाप्रभु कितने हैं कौतुक देखो है। चोर के कान पर बैठ गए है और फिर चोर वहीं पर रख करके भग गया। ये सब वर्णन किया था। इसलिए चतुर्थ बाल लीला किसी विवरण। पंचदशे गोपी मंडली संक्षेपे कथन। षोड़शे कहिल किशोर लीलार उद्देश्य। सप्तदशे यौवन लीला कहिल विशेष है। यही सप्तदशे आदि लीलार प्रबंध द्वादश प्रबंध तथे मुख ग्रंथ मुखबंध। पंचम प्रबंधे पंच वयस चरित सम्मुखे कोइनोति न कोइल विस्तृत है। वृंदावन दास चैतन्य मंगले विस्तारिया छे नित्यानंद आज्ञावली। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अत्यंत अद्भुत ब्रह्मा शिव शेष जारी नहीं पाए। अंत ये महाप्रभु की लीला इतने गूढ़ तात्पर्य है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं पाते हैं। सही अंश कहे सही सुन धन्य अचिरे मिलिवे तारे श्री कृष्ण चैतन्य। किसी प्रकार महाप्रभु की लीला कोई श्रवण करें उनके सारे पाप नष्ट हो जाता है। अंत में कृष्ण में शुद्धा भक्ति उत्पन्न होता है। ये कहते हैं ये भाइयों महाप्रभु की लीला श्रवण कीजिए। और अति 70 अचिरवे मिलिवे तारे कृष्ण चैतन्य। अति 70 महाप्रभु आप लोग के निकट कृपा करें। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत नित्यानंद श्रीवासादि गदाधरी जत भक्त वृंद। हाँ समस्त भक्तों की प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज करें। जत जत भक्तगण वैसे वृंदावने नम्र हिया सिरे धरू सवार चरणे। महाप्रभु की वंदना करने के पश्चात कृष्णदास कविराज है वृंदावन के जितने भी भक्त लोग हैं सबकी प्रणाम कर रहे हैं। श्री स्वरूप श्री सनातन रघुनाथ दासार शिव श्रीजीव चरण है। श्रीरूप गोस्वामी और स्वरूप सनातन रघुनाथ दास और श्रीजीव चरण इनकी सभी वंदना हो रहे हैं। सिरधरी वंदत्यो नित्य करो जार दास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास
है। इसी प्रकार वर्णन होते जा रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत दीनहीन होकर के कहते हैं, ये सभी भक्तों की मैं चरण वंदना करता हूँ। श्रीधरी बंधो नित्य करो तहारास, चेतन चेतामृत कहे कृष्णदास। है हो गया। अभी चेतन चेतामृतम है आदि लीला समाप्त हो गया। काल से हम चेतन चेतामृतम मध्य लीला है कीर्तन करेंगे। प्रथम परिचय। यस्य प्रसाद अज्ञोपि सद्द सर्वज्ञता व्रजेत स चैतन्य देव में भगवान संप्रसीदतु। अज्ञजन भी जिनकी कृपा से सर्वज्ञता लाभ करते हैं और भगवान चैतन्य देव उनके प्रसन्न। है कहाँ है वो? वही तो नरोत्तम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इनकी सस्ती भाषण करा दो। किसका सस्ती भाषण? हमारी राधा कांति दीदी का। लो सबका दे दो। आ जाओ। ओके की टाइम दिया बोले छे ना किसका? नरोत्तम। अरे नरोत्तम आज काल परसों अभी तो है, कहाँ चले जाएंगे? कल आज इधर लोग चले जाएंगे। हाँ लो सबके दे दो भाई। आओ आओ। हाँ ये भी क्या चीज़ लाए? ये भी लाए। अच्छा एक ऐसे दिस टाइप ऑफ केक ऑफ चॉकलेट very like 1 mile like so. Too much, very much. Oh dear. हाँ बोलो। भाई मेरा किताब लिया, सच्ची भाई ने किताब लिया। मनुष्य ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः वर्णपनाभ पुरुषोत्तम दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेन विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेषु गौरीः ददातु स्वस्ति नो वैनोदो गौरी स्वस्ति नो अंजनासुतो ओणो भागवतो ददातु स्वस्ति सुमंगलिकेषु महात्मान श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घनः सर्वेश्वरो ददातु। ओम स्वस्ति सर्वमंगलं भवतु। माधव माधव लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव तेषां इन्द्रवरसैमो हृदस्तु जनार्दन। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद प्रभु की जय, स्वामी नित्यानंद प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय राधा कांति दीदी की जय, बोलियो शुभ आविर्भाव महामहोत्सव की जय, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा इसको क्या करना है करो, जो कुछ करना है आप करो, जो लौकिक जो करना है करो। अरे खड़े हो जाओ। हाँ और ये माला भी दे दो। कोई दे कोई माधवी माला माधवी। हाँ ठीक से दे दो। हरे कृष्ण जय 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 श्री राधे। हरे कृष्ण। हाँ जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। कितना तुम्हारे वार्षिक आविर्भाव तिथि है? How old are you? 16 years old. 16. 61? No, 16. 16.
No, It's only 61. the body that's fat. You become old Gopi. No rasa enter. No, no. अच्छा है। और